गाइज एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज स्वाभिक मॉम स्टूडियो। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं और आज क्या है ट्यूसडे और टाइम हो रहा है 12। स्वाभिक की क्लास सिर्फ आधे घंटे पहले खत्म हुई है। उसके बाद मैंने अपनी वीडियो अपलोड की और अभी मैं मम्मी का लंच बनाने जा रही हूँ। आज भी स्वाभिक के पापा लंच नहीं लेके गए हैं क्योंकि उन्हें कुछ सामान लेके जाना था ऑफिस, तो उन्होंने बोला कि टिफिन भी कैरी करूंगा, बाकी सामान भी कैरी करूंगा तो बैग बहुत हैवी हो जाएगा, तो टिफिन नहीं लेके जा रहा, वहीं कुछ ना कुछ खाने को मंगवा लूंगा। तो आज भी टिफिन की छुट्टी हो गई तो इसलिए अब मम्मी का लंच बनेगा। तो मम्मी को मैं दाल बना के भेजने वाली हूँ क्योंकि उनको थोड़ा सा ना लिक्विडी खाना देना है, मतलब जिससे कि वो रोटी भिगो के खा सके, तो थोड़ा सा ग्रेवी वाला होना चाहिए। तो दाल बनाऊंगी अभी अरहर की उनके लिए, और हमारे लिए तो जो पनीर हमने रात में बनाया था ना वो भी रखा है, तो दाल भी हो जाएगी, पनीर भी रखा है, तो हमारा लंच उसी में हो जाएगा। तो फिलहाल दाल चढ़ा देती हूँ अरहर की। बिल्कुल सिंपल दाल बनाऊंगी, ज्यादा तड़का वड़का नहीं लगा रही उसमें, बस मम्मी और स्वाभिक के लायक बना दूंगी क्योंकि स्वाभिक शायद ही पनीर खाएगा क्योंकि उससे चावल नहीं खाए जाएंगे ना फिर पनीर से, तो उसे दाल चावल चाहिए ही होते हैं। तो उसके लिए थोड़े से चावल बना दूंगी और दाल बना दे रही हूँ। तो यही लंच है आज का। दाल होएगी तब तक और थोड़े से चावल भिगो देती हूँ स्वाभिक के लिए। बहुत गर्मी हो गई है यहाँ पे, और कल स्वाभिक के पापा रात में यही कह रहे थे कि आज है ना कूलर भी साफ कर देना, बिना पानी के चलाएंगे, लेकिन अब कूलर की जरूरत लगने लगी है तो आज मैं कूलर भी साफ करूंगी। हमने एसी इसलिए भी नहीं लगवा रखा क्योंकि ये रेंटेड अपार्टमेंट है, फालतू की तोड़फोड़ होती है, अब अपने घर में जाएंगे तो लगवाएंगे, और वैसे भी पूना में कूलर से काम चल जाता है, तो आज कूलर साफ करके रखना है मुझे। तो अभी तो फिलहाल मैंने दाल चढ़ा दी, चावल भिगो के रख दिया, आटा मेरा लगा हुआ रखा है। दाल हो जाएगी तो दाल में तड़का लगा दूंगी, और अभी मुझे कपड़े सुखाने हैं तो कपड़े सुखा के रखती हूँ, प्लस स्वाभिक की कुछ बुक्स भी ऑर्गेनाइज करनी है और वो करते हैं। चलिए, स्वाभिक की क्लास का प्रीवियस वीक एक थीम खत्म हो गया था, तो अभी वो बुक्स मैं हटा के रख दूंगी क्योंकि वो बुक्स कंप्लीट हो चुकी हैं, और जो न्यू थीम इसकी स्टार्ट हुई है ना वो यहाँ पे लगा दूंगी। तो ये थीम उसकी कंप्लीट हो चुकी है, ये मैं हटा के रख दूंगी, और ये आज से न्यू थीम स्टार्ट हुई है तो इन्हें मैं यहीं पे लगा दूंगी। ये बुक्स जाएंगी इसकी अलमीरा में, इतनी सारी बुक्स हैं इसके पास अभी से। स्वाभिक कौन से कपड़े पहनेगा? कौन से कपड़े पहनेगा? ये वाला पहनना है? क्या है इसमें? आइसक्रीम। इसमें? काका बूबो। सुपर हीरो वाला पहनेगा? सुपर हीरो वाला सोच रहा हूँ कौन सा पहन। सारे सुपर हीरो वाला। सारे सुपर हीरो। हाँ। ये फ्लैश है। लेकिन आज अब मैं तुझे निक्कर पहनाऊंगी क्योंकि तेरे दाने हो रहे हैं ना, तो निक्कर पहनो। ये देख। हाँ ये फ्लैश मैन है। चलो। मतलब फ्लैश। फ्लैश मतलब फ्लैश। हाँ। चलो। फ्लैश। हेलो बोलो अच्छा पहले। हेलो। और कहाँ जा रहे हो तुम? नहाने, लेकिन मुझे पहले नहाने ही जाना है। नहाने जाना है? हाँ, लेकिन मैं कल वॉश करा था ना। कल भी नहाई की थी, भूल गया क्या? चल। तो स्वाभिक को नहलाने के बाद मैं सीधे आई किचन में, और ये लंच के चावल वगैरह बच गए थे तो इसे उठा के मैं रखूँगी, और प्लस लंच के जो बर्तन है वो वॉश करके रखूँगी।
और आप लोग सोच रहे होंगे मैं बार बार इधर साइड में क्या देख रही हूँ, एक्चुअली ये काम मुझे बहुत बोरिंग लगता है बर्तन मांजना ना, तो मैं मोबाइल पे कोई ना कोई सीरियल वगैरह चला लेती हूँ, उसे देखती रहती हूँ, साथ में ये काम भी करती रहती हूँ। और ये ब्लाइंड फूड मुझे स्वाभिक लगा के गया है, कह रहा था कि कोई सरप्राइज लेके आता हूँ आपके लिए। क्या सरप्राइज है? जल्दी लाओ, अरे जल्दी लाओ, मैं कितनी देर तक आइस क्लोज रखूं? ब्यूटीफुल, इतने सारे पजल्स, थैंक यू। ठीक है, खेलते हैं। इसका हाथ मतलब ऐसे होता है ना, जब ये ऐसा करता है फिर इसके हाथ आते हैं, उसके बाद गन हो जाना चाहिए, गन भी लेता है। तुम क्या बना रहे हो, डॉगी? नहीं लेकिन मम्मा ये पैर नहीं है, ये इसका हाथ है। ये हाथ है इसका, और ऊपर इसका क्या है? ये सर? हाँ। इसका हेड है ये। और इसको गन मार रहा है ना, इसको बंद डालना। कहाँ है इसकी गन? ये अभी देख, ये इसकी गन है। हाँ मतलब इसको मार रहा है। ओ, उसको मार रहा है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इसने उसको मार दिया। और इसका छोटा भाई। हाँ, अब इसका, अच्छा इसका छोटा भाई भी आएगा। हाँ लेकिन मम्मा मैं तुझे फोन में दिखाता हूँ कुछ। ये देख छोटा भाई। अच्छा तुम ये बना रहे हो, ओके। तो स्वाभिक ये बनाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, ये देखिए। ये इसको देख रहा है। अच्छा। ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा है ये? गुड इवनिंग, से गुड इवनिंग। इसे गुड इवनिंग बोलना और गुड आफ्टरनून बोलना नहीं आता, ये उसमें ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। गुड आफ्टरनून को क्या बोलता है तू? क्या बोलता है गुड आफ्टरनून को? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टर नॉट ऐसा कुछ बोलता है। और गुड इवनिंग तो आपने सुन ही लिया। ये जो नालायक बच्चा है ना, इसने दोपहरी भर मुझे नहीं सोने दिया, अंदर लेटाया रहा, खेलता रहा, बस खेलता ही रहा। 1 मिनट के लिए इसने मुझे नहीं सोने दिया है। दादू ने बोला था कि रात को डिनर और दोपहर को लंच और मॉर्निंग में मुझे नहीं, तुम्हें नहीं पता। इसकी अपनी बातें, अपनी दुनिया है इसकी, मतलब कुछ भी टॉपिक चल रहा हो इसका अपना ही होता है। कि मैं सोच रही थी कि दोपहर में ही वो ग्रोसरी की लिस्ट बना लूंगी, तो शाम को आराम से बैठ के ऑर्डर कर दूंगी, लेकिन इसने मेरा पूरा टाइम एकदम से ऐसे निकाल दिया कि कोई काम नहीं हो पाया। तो अभी तो फिलहाल मैं किचन में आई हूँ चाय बनाने के लिए, तो पहले चाय बनाऊंगी, इसे दूध दूंगी, और चाय पीने के बाद सबसे पहले ग्रोसरी की लिस्ट बनाऊंगी और फिर डिनर बनाऊंगी। डिनर में आज कुछ स्पेशल नहीं है, पहले आप इसकी सुन लीजिए। सुबह क्या होता है? ब्रेकफास्ट। दोपहर में लंच। शाम को स्नैक्स। रात को डिनर। वेरी गुड। तो इसे चारों टाइम के मील्स इसे भी पता चल गए। तो चलिए चाय बना लेते हैं और फिर मिलते हैं। इतनी गर्मी हो रही है कि बॉटल्स में पानी भी ऊपर से गरम गरम आ रहा है, मतलब कैंट में भर रहा है, फिर भी हल्का सा ना गरम गरम सा है पानी। तो हम फ्रिज का पानी तो पीते नहीं है पूरे मौसम, मतलब 12 महीने हम लोग फ्रिज का पानी नहीं पीते हैं। तो अभी ये बॉटल्स में भर के रख दूंगी, जब तक पीने का होगा तब तक ये नॉर्मल हो जाएगा। और ठंडे के लिए मैंने इस कॉपर की बॉटल में भी भर के रखा हुआ है, तो ये ठंडा रहता है, तो इसे रख देती हूँ। बर्तन तो ऐसे हो जाते हैं, एक लॉट खत्म होता नहीं और दूसरा लॉट तैयार हो जाता है। और मुझे सबसे बेकार काम बर्तन मांजना लगता है, सीरियसली। तो मेरी चाय बन गई है और अब मैं आराम से पहले बैठ के चाय पीऊंगी और फिर बाकी के काम करूंगी। अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी चाय कम होती जाएगी, मतलब मैं शाम की चाय मोस्टली बंद कर देती हूँ गर्मियों में, बस सुबह ही पीती हूँ, क्योंकि सुबह नहीं पी तो भाई मुझसे उठा ही नहीं जाएगा, तो सुबह ही बस पीती हूँ, वही मजबूरी में। शाम को मैं बंद कर देती हूँ, शाम को या तो मैं नींबू पानी वगैरह ले लेती हूँ या फिर टैंग वगैरह ला के रख लेती हूँ, वो मैं पी लेती हूँ। तो अभी ये चाय का सिलसिला बंद होने वाला है बहुत जल्दी, लेकिन फिलहाल तो पी ही लेते हैं ना। चलिए
तो जी मेरी चाय वाय सब हो गई है, चाय वाय पी ली, चाय के बर्तन भी धो के रख दिए। और मैंने क्या किया है ना कि जब तक मैं ग्रोसरी की लिस्ट बनाऊंगी ना तब तक मैंने दाल चढ़ा दी है, साबुत मूंग की दाल चढ़ाई है। तो जब तक ये मेरा काम लिस्ट का खत्म होगा तब तक मेरी ये दाल गल जाएगी और फिर इसमें मैं तड़का लगा दूंगी। तो दाल मैंने चढ़ा दी है और सोच रही हूँ आटा भी लगा के रख दूं और फिर ये लिस्ट का काम शुरू करूँ। तो फिर अगर ज्यादा टाइम भी लग गया, क्योंकि मुझे अभी कपड़े भी फोल्ड करने हैं, तो ज्यादा टाइम भी लग गया तो मेरी दाल और आटा रेडी होगा ना तो फिर खाना बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस तड़का लगाना होगा दाल में। तो पहले दाल तो मैंने चढ़ा दी और आटा भी लगा लेती हूँ। फ्रेंड्स, जब भी मुझे ग्रोसरी लिस्ट बनानी होती है ना तो मैं अपना एक आइडिया आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हो सकता है आपके लिए भी हेल्पफुल हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि चाहे हम बाहर से सामान खरीदने जाएं, चाहे हम ये ऑनलाइन ऐप से मंगवाएं, तो क्या होता है कि हम पूरा सामान ऐड कर देते हैं और जब वो सामान आता है या हम बाहर से लेके आते हैं तो घर आके हमें रियलाइज होता है कि अरे यार ये चीज तो रहेगी, वो चीज तो रहेगी। ऐसा होता है ना, बहुत बार ऐसा होता है, मेरे साथ तो होता है और आई थिंक सबके साथ ही ऐसा होता है कि एक आधा चीज रह ही जाती है। मैं क्या करती हूँ जिससे कि कोई सामान रहे नहीं, मेरा टच वुड आज तक जो भी मंथ के फर्स्ट या सेकेंड डे सामान आता है वो लास्ट तक चलता है और बल्कि बच ही जाता है। तो आज तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे बाद में लाना पड़ा हो या बाद में मंगवाना पड़ा हो। तो मैं क्या करती हूँ, मैं आपको एक टिप देती हूँ, मतलब अपने अकॉर्डिंग, मैं कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ किसी भी चीज में, तो मैं एक छोटा सा टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं डायरी में इस टाइप से, शायद आपको दिख रहा होगा, देखिए मैं डायरी में ना इस टाइप से सब लिख लेती हूँ। जैसे कि पल्सेस कौन कौन सी मैं यूज करती हूँ तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, स्पाइसेस कौन कौन से यूज करती हूँ तो वो यहाँ पे लिख लेती हूँ। उसी तरीके से मैंने अलग अलग सेक्शन बना रखे हैं, स्पाइसेस के, फ्रिज आइटम्स के, मेरे ड्रेसिंग टेबल के आइटम्स के, क्लीनिंग के आइटम्स के, बाथरूम के, जो भी ऑयल घी वगैरह लगता है, एक्स्ट्रा स्पाइसेस जो जो लगते हैं, तो जो भी चीज मेरी घर में लगती है ना वो इस तरीके से मैं एक प्रॉपर लिस्ट बना लेती हूँ और उसमें लिख देती हूँ। तो इससे क्या फायदा होता है, इससे ये फायदा होता है कि अब जब मैं लिस्ट बनाऊंगी ना तो जो जो चीजें खत्म हो चुकी होंगी, मतलब मुझे डिब्बे में नहीं दिखाई देंगी लेकिन मेरी लिस्ट में है, इसका मतलब वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, तो मैं उसे टिक कर दूंगी। जो चीज कम होगी उसे टिक कर दूंगी और इस तरीके से सारा सामान इसमें ऐड हो जाएगा। तो यही वो पूरा सामान है जो मुझे घर में लगता है। इसके अलावा हाँ, छोटी मोटी चीजें होती है, कभी जैसे आइसक्रीम ले आए, कभी कुछ स्नैक्स आइटम ले आए, कभी कुछ ले आए, तो देखिए ये तो एक्स्ट्रा चीजें है। कभी हम शॉप पे जाते हैं तो कुछ चीज हमें पसंद आ जाती है तो हम उठा लेते हैं, तो वो तो एक्स्ट्रा बात हो गई। लेकिन जो बेसिक चीज होती है, जो मेन चीजें होती है, वो सब इसमें लिखी हुई है। तो मैं अब टिक करती चली जाऊंगी और फिर आराम से बैठ के उसे ऑर्डर कर दूंगी, तो कोई भी चीज मेरी मिस नहीं होगी, सारी चीजें टाइमली मेरी कल घर पे पहुंच जाएंगी। तो इस तरीके से मैं एक डायरी बना के रखती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इतने टाइम से अगर आप ये टिप यूज कर रहे हो तो टिक 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 मतलब ये तो भर जानी चाहिए थी। तो अब हाँ, वाकई भर जाता है पेज, जब मैं टिक करती चली जाती हूँ तो वो पेज भर जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, जब मैं पूरा वो भर जाता है ना तो फ्रेश एक जगह दोबारा से लिख लेती हूँ। आपने नोटिस किया होगा कि इस डायरी के कुछ पेजेस मैंने हटा दिए हैं, क्योंकि वो जब भर जाते हैं तो मैं उनको हटा देती हूँ और फिर एक फ्रेश लिस्ट दोबारा से बना लेती हूँ और फिर वो चालू हो जाती है। तो इस तरीके से ये मेरी डायरी एक बिल्कुल ग्रोसरी के लिए ही है, ये यहीं किचन में ही रखी रहती है और जो सामान अभी मेरा मैं टिक मार्क करूंगी इसमें ऐड कर लूंगी और फिर जाके बिग बास्केट या ग्रोफर्स की ऐप पे ऐड कर दूंगी और कल वो सारा सामान आ जाएगा। तो आप भी इस तरीके से एक लिस्ट बना सकते हैं प्रॉपर, जिससे कि सारा सामान है ना वो प्रॉपरली आपके घर पे पहुंच जाए। और ये कुकर की सीटी आपको सुनाई दे रही होगी तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि दाल बन रही है, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो सॉरी फॉर दैट अगर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है। तो आटा लगा के रख दिया है, दाल मेरी हो रही है, बस तड़का लगाना है। तो तड़के की तैयारी तो दाल हो जाए तभी करूंगी। अभी मैं फटाफट से बस सामान निकालना शुरू करती हूँ, देखती हूँ क्या खत्म हो गया क्या आना है। ये देखिए इतना सारा ढेर है, इतने सारे कपड़े पड़े हैं जो मुझे फोल्ड करने हैं, बाप रे। पर क्या कर सकते हैं, ये सब काम तो एक हाउसवाइफ का फर्ज होता है।
तो अभी फटाफट से मैंने सारे कपड़ों की तय बना ली। अब इनकी जगह पे रखूँगी और आ गई हूँ किचन में दाल बनाने के लिए। तो मूंग की दाल मैंने पहले ही बॉईल कर दी थी, आपको पता ही है। उसके तड़के का सामान मैंने रेडी कर लिया है। प्याज है, टमाटर है, लहसुन है, हरी मिर्च है, अदरक है। तो ये सब मैं तड़के में डालूँगी। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में घी ले लिया है, इसमें डाला है जीरा और अब डालूँगी मैं हींग। और उसके बाद थोड़ी सी राई भी मैंने डाली है, क्योंकि राई मुझे कुछ कुछ दालों में अच्छी लगती है। सारी दालों में तो नहीं अच्छी लगती है, लेकिन हाँ कुछ कुछ दालों में अच्छी लगती है। तो राई, जीरा और हींग का तड़का मैं इसमें लगा रही हूँ। और जब ये अच्छे से चटक जाएगा तो इसमें मैं डाल दूँगी लहसुन, हरी मिर्च और अदरक, जो मैंने बारीक बारीक चॉप करके रखा हुआ है। तो ये तीनों चीज़ हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से भूनेंगे जब तक लहसुन ब्राउन नहीं हो जाता और अदरक भी थोड़ा सा ना अपना पक नहीं जाता। तो उसके बाद जब ये अच्छे से ब्राउन हो जाएगा, फिर मैंने डाला है इसमें अनियन को भी मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी जब तक ब्राउन नहीं हो जाता है। और अनियन को पकने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी टमाटो। और टमाटो के साथ साथ मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा सॉल्ट मैं थोड़ा सा ही डालूँगी, क्योंकि दाल जब मैंने बॉईल होने रखी थी ना तो उसमें भी सॉल्ट डाला था। तो जस्ट इस मसाले के लायक ही मैंने सॉल्ट डाला है। और साथ में डाली है हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च फॉर द कलर। तो अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और टमाटर को गलने के लिए छोड़ देंगे। और जब टमाटर गल जाएगा तो हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे ये दाल जो हमने बॉईल करके रखी है। बहुत से लोग इसमें चने की दाल भी मिलाते हैं, तो वो भी अच्छी लगती है। और सादी मूंग की भी बनाओगे तो वो भी अच्छी लगती है। तो आप दोनों तरीके से इसी तड़के के साथ बना सकते हो। थोड़ी सी चने की दाल, थोड़ी सी साबुत मूँग, या फिर खाली साबुत मूँग लेके आप बना सकते हो। तो अब इसको अच्छे से मैंने मिला लिया है। थोड़ा सा पानी कम लग रहा है मुझे इसमें, तो अब थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल दूँगी। तो ये पानी मैंने इसमें मिला दिया है। अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी और सिर्फ एक बॉयल आने तक इसको मैं पकाऊँगी और दाल हमारी रेडी हो जाएगी खाने के लिए। तो जी दाल बन गई, पूजा हो गई और चावल भी मैंने रख दिए। और अब कोई काम नहीं है, अब बस रोटी बनानी है, मम्मी का टिफ़िन भेजना है। और जब स्वामी के पापा आएंगे तब हमारा टिफ़िन बनेगा। तो फिलहाल बस अब आराम से बैठूंगी। थोड़ा टाइम है मम्मी का टिफ़िन बनाने में, तो थोड़ा सा आराम से बैठ के फटाफट से ग्रॉसरी ऑर्डर करूँगी। और यहाँ मैं बैठ गई हूँ फाइनली ग्रॉसरी ऑर्डर करने के लिए। तो मैंने डायरी रखी है सामने, आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, और फ़ोन पे फटाफट से सारी ग्रॉसरी ऑर्डर कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, यहीं तक था आज का व्लॉग। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा और मेरी सादी मूंग की दाल भी बहुत अच्छी लगी होगी। बना के देखिएगा, कभी कभी सादा खाना भी अच्छा लगता है, तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। और कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक, मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।